Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next paragraph of closed test series. And the title of the topic is Bengal tigers on the verge of extinction. Extinct क्या होता है? जो विलुप्त प्राय होने की कगार पे पहुंच जाता है उसके लिए यूज किया जाता है। और वर्ज क्या है? जो एज है, किनारा है। यानी कोई चीज जब अपने बिल्कुल अंतिम छोर पर पहुंचने वाली होती है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वर्ज का प्रयोग करते हैं छोर के लिए तो। और जब वो विलुप्त होने की बात की जाती है तो वो एक्सटिंक्ट उससे बनता है बेटे एक्सटिंक्शन यानी विलुप्त। अब करते हैं अपना पैराग्राफ। ये रहा आपके स्क्रीन पर। बारीकी से एक एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे प्लीज। क्या कहता है? द डैश ऑफ, अब यहां पर आप देखेंगे, द डैश ऑफ बंगाल टाइगर्स लेफ्ट इन द वर्ल्ड हैज डैश फ्रॉम 1 लाख to 4,000 ओवर द लास्ट सेंचुरी। पिछली शताब्दी की अगर हम बात करते हैं तो उस दौरान में बेटे क्या हुआ है? जो हमारी संख्या रही है आपके बंगाल टाइगर्स की, वो क्या हुई है? वो बिल्कुल कम होती जा रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे आ चुकी है। 1 लाख होते थे और अब कितने बचे हैं? केवल 4,000 बचे हैं, 4,000 बचे हैं। अब यहां पर द फ्रॉम ऑफ तो गलत हो जाएगा बेटे, ये तो बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट हो गया। द काइंड ऑफ बंगाल टाइगर्स, बेटे काइंड की बात नहीं की गई है, प्रकार की बात नहीं है, क्योंकि काइंड नहीं आएगा। काइंड तो उसने बंगाल टाइगर्स दे ही दिया कि कौन से पर्टिकुलर टाइगर्स हैं, बंगाल टाइगर्स हैं, ये तो गलत हो जाएगा। द ग्लोरी, ग्लोरी तो होता है बेटे शान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? ग्लोरी का प्रयोग करते हैं। फेम है, प्रेज है, ऑनर है, दैट इज गिवन टू समबडी बिकॉज दे हैव अचीव्ड समथिंग इंपॉर्टेंट, उसके लिए ग्लोरी का प्रयोग करते हैं। प्रेज एंड वर्शिप ऑफ गॉड इज ग्लोरी, उसके लिए यूज करते हैं। जो ग्रेट ब्यूटी होती है उसके लिए ग्लोरी का प्रयोग किया जाता है। या फिर क्या कहते हैं? ए स्पेशल कॉज फॉर प्राइड, रिस्पेक्ट एंड प्लेजर, उसके लिए ग्लोरी का प्रयोग करते हैं। ये तो गलत हो जाएगा, उसकी शान शौकत की बात की। द नंबर ऑफ बंगाल टाइगर्स, अब यहां पर तो उसने संख्या दी है ना बेटा, तो नंबर आ सकता है। स्पीशीज, स्पीशीज क्या होती हैं? प्रजातियां, प्रजातियां तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा? नंबर। उसने क्या बताया है? जो बंगाल टाइगर्स हैं उनकी संख्या 1 लाख से डिक्रीज होकर कहां आ गई है? आपके 4,000 पर आ टिकी है। टाइगर्स लेफ्ट इन द वर्ल्ड हैज क्या? डैश, हैज के साथ यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हैज लिमिटेड। हैज लिमिटेड बेटे गलत हो गया। ये गलत क्यों हो गया? क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है? ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहा है। एडजेक्टिव बनाया तो इसका मतलब क्या निकला? नॉट वेरी ग्रेट इन अमाउंट और एक्सटेंट, दैट इज नॉन एज लिमिटेड, सीमित हो गया, ये तो गलत हो जाएगा। श्रंक, श्रिंक का मतलब है डिक्रीज हो चुकी है, डिक्लाइन हो चुकी है। जब कोई चीज बिल्कुल निरंतर घटती जा रही है उसके लिए किसका प्रयोग किया गया है? श्रिंक का। हैड श्रंक हो सकता है। अबोलिश्ड, अबोलिश का प्रयोग जब करते हैं बेटे, जब आप ऑफिशियली किसी भी टर्म को रद्द कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, वहां पर टू ऑफिशियली एंड ए लॉ, अ सिस्टम और एन इंस्टीट्यूशन, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अबोलिश का। जैसे आपने 370 को क्या किया? अबोलिश कर दिया। चाइल्ड मैरिज को क्या किया? अबोलिश कर दिया। आपने देखा होगा चाइल्ड लेबर को भी अबोलिश किया जा चुका है। तो जिसको ऑफिशियली खत्म किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अबोलिश। तो अबोलिश तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर क्या कहता है बेटे? एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? जब किसी चीज को हम रिमूव कर देते हैं या गेट रिड ऑफ वाली सेंस आती है, छुटकारा पाने वाली होती है। यानी टू नॉक आउट समथिंग, टू डिफीट ए पर्सन और ए टीम सो दैट दे नो लॉन्गर टेक पार्ट इन ए कॉम्पिटिशन, दैट इज एलिमिनेट। जब आप किसी भी पार्टिसिपेंट को, किसी भी कंटेस्टेंट को बाहर निकाल देते हो किसी कंपटीशन में से, तो वो क्या होता है? एलिमिनेट कर दिया जाता है। टू रिमूव और गेट रिड ऑफ समथिंग और समबडी, छुटकारा पाना, वो क्या था? वो उसके लिए यूज करते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। टू किल समबडी, वहां पर भी यूज किया जाता है, स्पेशली एन एनिमी और अपोनेंट। जब किसी दुश्मन को या विरोधी को खत्म किया जाता है वहां भी एलिमिनेट का प्रयोग करते हैं। अब हैज एलिमिनेटेड, अगर हैज यहां पर द बंगाल टाइगर्स लेफ्ट इन द वर्ल्ड हैज एलिमिनेटेड, इसने एलिमिनेट किया, ये तो गलत हो जाएगा।
गलत हो गया। असेंड, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंड का मतलब होता है आरोहण करना, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ ले जाता है, ऊपर चढ़ने की, आगे बढ़ने की बात कर रहा है। टू राइज, टू गो अप टू क्लाइम अप, टू इंक्रीज, उसकी बात की जाती है यहाँ पर। तो इसका उल्टा क्या होता है? डिसेंड, डिसेंड यानी टू गो डाउन, डिक्रीज, रिड्यूस, डिक्लाइन। असेंड आरोहण करना, डिसेंड अवरोहण करना, उससे नाउन बनता है असेंट आरोह या चढ़ाई, डिसेंट अवरोह या उतराई। तो बेटे असेंडेड वो बढ़े थोड़ी ना है, डिसेंडेड होते तो हम सोचते कि 4000 थे, उससे बढ़कर 1,00,000 होते तो हम असेंडेड का प्रयोग करते। गलत हो जाएगा। ये तो क्या आ जाएगा? श्रंक, श्रंक यानी डिक्रीज्ड। श्रिंक वैसे होता है सिकुड़ना, उससे लिया गया है। फिर कहता है बेटे ओवर द लास्ट सेंचुरी द मेन थ्रेट्स आर, अब इसके लिए जो मेन थ्रेट्स हैं, जो मेन वार्निंग्स हैं इसके लिए, अब यहाँ थ्रेट्स का मतलब है जो उसके लिए खतरे बने हुए हैं, ठीक है? तो उस खतरे की बात की जा रही है, जो डेंजर है उसकी बात की जा रही है, इमिनेंट डेंजर और डिजास्टर है उसके लिए। द मेन थ्रेट्स आर प्रिवेंशन डैश ऑफ हैबिटेट। अब ये हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट का प्रयोग करते हो बेटे आप निवास के लिए। द प्लेस वेयर ए पर्टिकुलर type of animal or plant is normally found, that is known as habitat। किसी भी particular पशु का या फिर वनस्पति का कोई स्थान होता है, निवास स्थान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? habitat। अब यहां पर देखते हैं the main threats are prevention of habitat। अब बेटे प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है? रोकना होता है। अब रोकने की बात की गई है क्या? ठीक है, ये हमारा ठीक नहीं बैठता। इंक्रोचिंग ऑफ हैबिटेट, इंक्रोचिंग, इंक्रोच का मतलब क्या होता है? जब हम क्या करते हैं, किसी की दूसरे की जगह पर कब्जा करते हैं, अतिक्रमण करते हैं, उसको यूज किया जाता है। टू बिगिन टू इफेक्ट और यूज अप टू मच ऑफ समबडीज टाइम, राइट्स, पर्सनल लाइफ एटसेट्रा, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इंक्रोच का प्रयोग करते हैं। टू स्लोली बिगिन टू कवर ओवर मोर एंड मोर ऑफ एन एरिया, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इंक्रोच का प्रयोग करते हैं। अब द मेन थ्रेड्स आर इंक्रोचिंग ऑफ हैबिटेट हो सकता है, प्रिवेंशन तो गलत हो जाएगा। कंडीशन ऑफ हैबिटेट, कंडीशन हालात की बात कर रहा है, हो भी सकता है, आगे पढ़ के देखेंगे। शिफ्ट ऑफ हैबिटेट, बेटे निवास को शिफ्ट तो करना, ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसमें तो पूरा का पूरा सारा का सारा फॉरेस्ट एरिया उठाकर किसी जगह शिफ्ट करना नॉट पॉसिबल। या फिर किसी एक पशु को दूसरी जगह पर शिफ्ट करते हैं, वहां के अनुसार वो अपने आप को ढाल पाता है या नहीं, यानी दैट प्लेस इज एडेप्टेबल टू हिम और नॉट, whether the creature is able to adapt itself to the climate of that particular area or not, ये तो गलत हो जाएगा। लॉस ऑफ हैबिटेट, लॉस हो सकता है। अब कंडीशन को भी हम ड्रॉप कर देंगे, ये हो सकता है। अब आगे देखते हैं पोचिंग एंड द ट्रेड इन टाइगर पार्ट्स फॉर ईस्टर्न मेडिसिन्स। अब पोचिंग क्या होता है? इलीगल हंटिंग ऑफ animals, wild animals, and you can say cutting off your plants, that is poaching। जब हम क्या करते हैं, जब हम पशुओं की इलीगली हंटिंग करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको पोच कहते हैं बेटा। ये तो गलत हो जाएगा। बर्ड्स को, एनिमल्स को, फिश आदि को जब हम इलीगली मारते हैं या फिर किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर बगैर परमिशन के चले जाते हैं, वो उसके लिए भी यूज किया जाता है कई बार। तो ये क्या है? एनक्रोचिंग हो सकता था, एनक्रोचिंग ऑफ द हैबिटेट, ओह सॉरी, पोचिंग। पोचिंग क्या था? किलिंग ऑफ दोज क्रीचर्स। एंड द ट्रेड इन द टाइगर पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन्स, ईस्टर्न यानी जो दवा ओरिएंटल्स हैं, ईस्टर्न जोन है, चाइना हुआ, जापान हुआ, ये लोग दवाओं के अंदर इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, जिससे इसकी स्मगलिंग को प्रमोशन मिला है। तो बेटे उसकी बात कर रहा है। अब यहां पर एनक्रोचिंग करें या लॉस करें, उसको देखेंगे। बेटे यहां पर कौन सा बेटर है? जो उसका हैबिटेट है उसका लॉस हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती गई है। जब पॉपुलेशन बढ़ी तो उसके बाद उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हमें दूसरे एरिया की जरूरत पड़ी। उस एरिया को पूरा करने के लिए फिर हमने क्या किया? वनों की तरफ बढ़ना शुरू किया। वहां से ये क्या हो गए? घटते चले गए। तो यहां पर एनक्रोचिंग भी आ सकता था, लेकिन हम क्या लिखेंगे? नंबर 1 पे लॉस, नंबर 2 पे एनक्रोचिंग। Encroaching of habitat, poaching and the trade in the tiger parts of eastern medicines. Most Bengal tigers live in protected areas of India.
अब क्या है वहां पर, हमने सेंचुरीज वगैरह बना रखी हैं, उन सेंचुरीज वगैरह के अंदर उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उनकी ब्रीडिंग वगैरह कराई जा रही है, इस तरीके की समस्याएं आ रही हैं हमारे सामने, तो उसकी बात करता है ये। फिर कहता है बेटे, एंटी पोचिंग टास्क फोर्स हैज बीन डैश अप। बेटे जो एंटी पोचिंग टास्क फोर्स है, हमने क्या किया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तैयार कर रखा है जिसके अंदर एंटी पोचिंग टास्क फोर्स को तैनात किया गया है, उसका निर्माण किया गया है। अब यहां पर डैश अप क्या कहता है, सेटअप बेटे हो सकता है, ब्रॉट अप का प्रयोग करते हैं बेटे अपब्रिंगिंग के लिए, ब्रिंग अप, नर्चर, ठीक है, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, आपके ब्रिंग अप का प्रयोग करते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। स्वेप्ट अप, जब एक व्यक्ति एक पोजीशन से दूसरी में शिफ्ट हो जाता है, वहां किसका प्रयोग करते हैं, स्वीप का, तो वहां आता है स्वेप्ट अप, ये तो गलत हो जाएगा। डिप्लॉयड, डिप्लॉय का प्रयोग किया जाता है तैनात करने के लिए, किसी पर्टिकुलर एरिया में जब आप किसी को तैनात करते हो वहां पर यूज किया जाता है। टू मूव सोल्जर्स और वेपन्स इनटू ए पोजीशन वेयर दे आर रेडी फॉर मिलिट्री एक्शन, उसको क्या कहते हैं, डिप्लॉय। टू यूज समथिंग इफेक्टिवली, दैट इज ऑल्सो नोन एज डिप्लॉय, तो यहां अर्थ बदल जाएगा, ये तो गलत हो गया। ग्रोन अप, बेटे ग्रोन अप तो होता है टू बिकम मैच्योर और अडल्ट, उसके लिए यूज करते हैं। व्हेन ए पर्सन हैज कम ऑफ एज दैट इज नोन एज ग्रोन अप, ये गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा बेटे, सेटअप। एंड देयर इज ऑल्सो ए ट्रेड डैश on tiger products in many countries as a measure to save their rare species। अब उनकी जो दुर्लभ प्रजातियां हैं उन्हें बचाने के लिए कई देशों में क्या किया गया है बेटे, उनसे जो प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं उसके ऊपर बैन भी लगाया गया है। अब यहां पर पहले में क्या कहता है, ट्रेड एग्रीमेंट, एग्रीमेंट तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, किसी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट की बात नहीं की गई है, ये गलत है। फिर कहता है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट दे आर सिमिलर इन सेंस और मीनिंग, गलत हो जाएगा। बैन हो सकता है, लिंक, लिंक तो उसके चैनल को बताएगा, गलत है। पॉलिसी, कोई नीति, हम किस पर जाएंगे, बैन, बैन ऑन टाइगर प्रोडक्ट्स इन मैनी कंट्रीज, उन्होंने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है ताकि जो कमिंग जनरेशंस हैं उनको हमारी ये दुर्लभ प्रजातियां आगे देखने को नसीब हो सकें। इस प्रकार का ये कॉन्सेप्ट था, ये आपने पढ़ा। ये था अपना पैसेज। अगली क्लास में इसी प्रकार के किसी और पैसेज के साथ मिलते हैं, तो इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।